फीमेल हमारे पास प्रेजेंट की है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं, और उसके साथ हम लोगों ने फिर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ लेबर कैसे बनाना है, सर्विकल चेंज दे के, ठीक है, उसमें लाइक सर्विकल डायलिटेशन वगैरह जो भी चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंगेजमेंट में क्या होता है, हम लोगों ने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है और देखना है कि कितना पार्ट जो है हेड का वो पेल्विस में जा चुके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी 5 फिंगर्स हैं, हमने उसके हेड के ऊपर 5 फिंगर्स रखी हैं, हमने हेड पैलपेट किया, हमने देखा कि 5 फिंगर्स हमारी ऐसे हैं, उसमें देखेंगे कितनी फिंगर्स जो हैं वो अब आ रही हैं। लाइक ये 5 फिंगर्स हैं, इसमें से मेरी सिर्फ 2 फिंगर्स अगर आ रही हैं, मतलब 3/5 जो पार्ट है वो अंदर जा चुका है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पैल्पेशन किया है, जो हम लिपार्स मैनूवर करते हैं, उसमें हम लोगों ने जो पेल्विक ग्रिप कर रहे हैं, हमें ये ऐसे करके पूरा स्पेस फील हो रही है, तो इसका मतलब है कि हेड बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है, अभी अंदर ही नहीं गया। अब क्या हुआ इंगेजमेंट में, क्या होगा, मोर देन 2.5 जो है वो इंगेज हो चुके हैं। अगर मोर देन 2.5 आपको यहाँ फील हो रहा है तो मतलब इंगेजमेंट नहीं हुई। अब क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इनिशियली एंड देन फीमेल अर्ज टू पुश, बेबी को नीचे डिसेंड होता है। अब बेबी जब नीचे आ रहा है ऐसे आता रहेगा, डिसेंड हो रहा है। अगला है फ्लेक्शन, ठीक है, ये हम करें नॉर्मल लेवल में क्या होगा, फिर फ्लेक्शन होती है। अब क्या होगा, फ्लेक्शन होगी, हेड ऐसे था, अब उसकी फ्लेक्शन होगी, जिसकी वजह से जो वर्टेक्स है वो बिल्कुल प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाएगा, ठीक है, हेड, क्योंकि देखें ना अगेंस्ट वो जो उसकी जो साइड वॉल है, पेल्विस की साइड वॉल है, उसके अगेंस्ट जब वो रेजिस्ट करता है तो उसकी वजह से उसकी क्या होती है, फ्लेक्शन हो जाती है, और उस फ्लेक्शन की वजह से जो वर्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट बन जाता है, जो कि हमारी एक मतलब नॉर्मल लेबर का निशान है। इसके बाद है इंटरनल रोटेशन। अब क्या है, मिड पेल्विस के लेवल पे होता है पेल्विक डायफ्राम, और ऊपर से कंटिन्यूसली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। अब वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को नीचे पुश कर रही है, लेकिन आगे एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वजह से जो बेबी का हेड है उसकी रोटेशन होती है। इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि जब पेल्विक इनलेट उसका होता है ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा, जिसकी वजह से जो बेबी का ट्रांसवर्स डायमीटर है फ्रॉम सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर वो लाई करता है इन लाइन विद द ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, क्योंकि वो लार्जर होता है पेल्विक इनलेट के लेवल पे। देन जब वो बेबी आगे आ रहा है पेल्विक आउटलेट की तरफ, वहाँ पे होता है एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा, जो कि 13.5 होता है, और जो ट्रांसफर्स होता है वो 11 होता है, 11 सेंटीमीटर। तो अब उसके इंटरनल रोटेशन का फ़ायदा ये होगा कि उसका जो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर है, इट कम इन लाइन विद द एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरनल रोटेशन के अंदर मेनली हेड है जो कि रोटेट होता है, ना कि बॉडी, ठीक है, लाइक उसके शोल्डर्स अभी भी ट्रांसवर्सली पड़े होंगे, ठीक है, तो मेनली हेड है जो कि इंटरनल रोटेशन करता है। अब हेड की इंटरनल रोटेशन होगी है, इसके बाद है एक्सटेंशन, हाँ, इसके बाद होगी हमारी एक्सटेंशन। अब हेड ऐसे है कि नॉर्मल लेबर में क्या होती है पोजीशन, ऑक्सीपुट एंटीरियरली, दिस इज द ऑक्सीपुट जो कि प्यूबिक सिम्प्लिसिस के बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है, एंड दिस इज द ब्रैग्मा, ठीक है, ऐसे हो गई पोजीशनिंग ये होती है। अब इसको मैं एक दफ़ा बता दूं कि नॉर्मल में क्या होता है, ऑक्सीपुट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्प्लिसिस, ऑक्सीपुट एंटीरियर प्रेजेंटेशन, एंड द ब्रैग्मा, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद द सैक्रम, और लास्टली वर्टेक्स बिकम द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो कि सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। तो ये पोजीशन हो जाती है, ये है एग्जैक्ट पोजीशन नॉर्मल लेबर की, ठीक है, हाई फ्लेक्स्ड हेड है। अब क्या होगा, एक्सटेंशन। अब बेबी जो है वो आ चुका है वल्वा के लेवल तक, वल्वा में पड़ा सॉरी विजाइना के जो लोअर पोर्शन होता है पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, बेबी की एक्सटेंशन स्टार्ट होगी। अब उस एक्सटेंशन की वजह से क्या होता है, इट विल कॉज द डिस्टेंशन ऑफ द वल्वा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका प्रेजेंटिंग पार्ट हमें एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं क्राउनिंग, ठीक है। अब आप खुद देखें, अगर एक बेबी ऐसे है, अब वो जब एक्सटेंड करेगा, सबसे पहले उसका क्या बाहर आएगा, फोरहेड, देन उसकी आईज, नोज, चीक्स, इस तरह करके एक सीक्वेंस के साथ उसके सारे स्ट्रक्चर एक्सटेंशन की वजह से ऐसे करके करते करते यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। अब वो वल्वा से बाहर आ रहे हैं और इसकी ये पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि देखें ना एक्सटेंशन कर रहे हैं, हेड का एक्सटेंशन होगी, जब हेड की एक्सटेंशन होगी उसकी वजह से क्या होगा, फोरहेड, देन आई, नोज, एंड देन चीक, चिन उसकी बाहर आ जाएगी, ठीक है, और उसकी ये पोजीशन हो जाएगी। और भी अब जैसे ही, अब अगला पॉइंट है रेस्टिट्यूशन। अब वो क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि हेड की होती है इंटरनल रोटेशन, जबकि पूरी बॉडी अपनी उसी पोजीशन में रहती है या ट्रांसवर्सली आ जाती है। अब क्या होगा, जैसे ही हेड बाहर आया, हेड इंडिपेंडेंट हो गया, तब हेड क्या करेगा, इट कम इन लाइन, पहले ऐसे था, हेड विल कम इन लाइन विद द बॉडी, माइल्ड सी उसकी रोटेशन होगी, जिससे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, अब हेड डिलीवर हो चुका है, अब अगली चीज़ क्या है, डिलीवरी ऑफ द शोल्डर। अब वही बात यहाँ पे आ गई कि अब हमें पता है कि एट द पेल्विक आउटलेट एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है, तो शोल्डर्स को डिलीवर करने के लिए उनको भी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह देते हैं।
अब इसको डिलीवर कैसे करना है, हमने होल्ड किया, ठीक है, ऐसे करके होल्ड करेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम डाउनवर्ड प्रेशर देंगे, डाउनवर्ड ट्रैक्शन देंगे, जेंटल ट्रैक्शन देंगे, जिससे क्या होगा, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा। फिर हम अपवर्ड ट्रैक्शन देंगे, जिससे पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर होगा। अब जो पीछे बॉडी रह गया उसको डिलीवर करने में कोई इशू नहीं होता, हम सिर्फ जो वही जो हमने माइल्ड से ट्रैक्शन दी थी उसी से हम उसको बाहर लेके आते जाएंगे ऐसे आएंगे, और उसको ऊपर की तरफ लेके जाते 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 हम क्या करेंगे, मतलब बेबी को डिलीवर करके फीमेल के स्किन टू स्किन कांटेक्ट एब्डोमेन पे प्लेस कर देंगे। या कुछ कहते हैं कि आप फ़ौरन उसको लैक्टेशन में ले जाएं, ताकि लैक्टेशन की वजह से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो और उसकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो और अच्छी हो जाए। और इसके बाद हम थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट करते हैं।